ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर नरकटियागंज से है, जो बढ़ते अपराध को लेकर व्यवसायियों ने रविवार की शाम आक्रोश मार्च निकाला है। आपको बता दें कि एक व्यवसायी से फोन पर अपराधियों ने 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न देने पर जान माल की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद शनिवार की सुबह व्यवसायी ने शिकारपुर थाने में आवेदन भी सौंपा था और जान माल की गुहार लगाई थी। बावजूद इसे शाम को नकाबपोश अपराधियों ने व्यवसायी के पुत्र को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। गोली व्यवसायी के पुत्र के दाहिने पैर में लगी है, जिसका इलाज अभी चल रहा है। इधर घटना के बाद व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। बता दें कि व्यवसायियों ने रविवार की शाम बैठक करने के बाद एकजुटता दिखाते हुए पूरे नगर में मशाल जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन के प्रति विरोध प्रदर्शन किया है और सोमवार को बाजार बंदी का आह्वान किया है। ये है क्यों, क्या उद्देश्य आप लोगों का? क्या उद्देश्य है कि जो एक कल घटना घटी है वो आगे ऐसा घटना न घटे। उस व्यक्ति को जो गोली मारी गई है, उस व्यक्ति जो पहले थाना में सूचित कर दिया था, उसके बाद भी प्रशासन एकदम निष्क्रिय है। इसीलिए इसमें प्रशासन सचेत रहे कि ऐसा कोई भविष्य में घटना न घटे। इसीलिए हम लोग इस समय आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और आगे अगर प्रशासन नहीं चेतेगा तो इसे ये है क्यों, क्या उद्देश्य आप लोगों का? क्या उद्देश्य है कि जो एक कल घटना घटी है वो आगे ऐसा घटना न घटे। वही खबर नरकटियागंज से है, जो प्रखंड के कुंजलपुरी पंचायत अंतर्गत मंझरिया गांव में अनुमंडल स्तरीय सभी पैक्स अध्यक्षों की एक बैठक की गई। बैठक का आयोजन कुंजलीपुर पैक्स अध्यक्ष मुरारी कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उपस्थित पैक्स अध्यक्षों ने सरकार की नीति को किसान और अध्यक्षों के हित में ना होने की बात कही। उन्होंने किसान हित में संघर्ष करने का मुद्दा उठाया है। इसके साथ ही पैक्स की समस्याओं के समाधान को लेकर आपसी एकजुटता पर बल दिया है। बता दें कि इसके साथ ही संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा भी की गई। वही आगामी कोऑपरेटिव चुनाव पर भी चर्चा हुई है। कार्यक्रम के अंत में पैक्स अध्यक्ष मुरारी कुशवाहा ने सभी पैक्स अध्यक्षों को अंगवस्त्र और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, पैक्स अध्यक्ष फरियाद अहमद, विजेंद्र मिश्र, प्रदीप कुमार मिश्र सहित अन्य लोग शामिल रहे। पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत डिहरी गया रेलखंड पर औरंगाबाद जिले में सोननगर स्टेशन के पास रविवार को रेल ट्रैक पर एक युवक का सिर काटकर रख देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रेल ट्रैक के पास ही युवक का धड़ भी बरामद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि युवक को पहले अगवा किया गया था, इसके बाद उसकी हत्या की गई और हादसे का रूप देने के लिए सिर को रेल ट्रैक पर और धड़ को रेल ट्रैक के पास में फेंक दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक का अपने ही गोतिया परिवार से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। उसे बार बार हत्या करने की धमकी भी दी जा रही थी। अंततः उसकी हत्या कर मृतक के सर को रेल ट्रैक पर फेंक दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजन हाहाकार कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद सोननगर रेल थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया है। वहीं बावड़न पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। हालांकि पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हादसा मान रही। पुलिस का कहना है कि युवक की किसी ट्रेन से कटकर मौत हुई, लेकिन पुलिस परिजनों के आरोप को भी सिरे से खारिज नहीं कर रही। फिलहाल पुलिसिया जांच जारी। हत्या हुआ है, कैसे क्या हुआ? हत्या है जी, इसमें हमको शक है। किन पे शक है? उन्हीं लोग का शक है। क्या शक है? शक है देखिए, वैसा लड़का है कि गांव भर किसी से बारी कीजिए सबसे शांत लड़का है, ना पान मेरा गुटका सिगरेट कुछ नहीं। इन साल इंटर के एग्जाम दिया, 1 इंटर के एग्जाम था, वो क्या बोलते हैं ओबरा में था उसका इंटर, 7 तारीख खत्म होगा। उसके बाद घर आया और घर आया मतलब यार दोस्त मिला रहा और हम लोग घर पर कोई नहीं कल थे। पापा खड़े थे, कल पापा नहीं थे, हमारा कल घर हम नहीं थे, मेरा घर में खाली 3 लोग थे। मैं देखने में जो बॉडी है वो देखने में क्या प्रतीत होता है, कैसा लग रहा है? हमारा यही है अंदाज लग रहा है हमारा बहुत। क्या अंदाज लग रहा है? 50% है क्या उसको हत्या किया गया है और उसको मुड़ी काट के पट्टी पर रखा गया है। अगर पट्टी पर रखा जाएगा तो दोनों हाथ ऐसा नहीं रहता है, समझ गए ना? समझ गए, हाथ ऐसा नहीं रहता है। मुड़ी काट को देखने वाला चीज है, देख लीजिए। कहाँ पर रखा हुआ था बॉडी? एकदम रेलवे ओवरब्रिज के पास। 12 बजे थाना पर सूचना आया, थाना पर कि एक अज्ञात व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है सोननगर स्टेशन के पास। वहाँ पर थाना गए, उठा के लाए। इसके बाद में सुबह हमें उनका घर का परिजन या किसी मोबाइल द्वारा सूचना दिया गया। वहाँ थाना से घर से अपना थाना आए, थाना पर लिखा पर होकर पोस्टमार्टम के लिए आए। परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं? परिजन का इनका कहना है किसी द्वारा मेरा विवाद है, उसके कारण ये हत्या
9 करोड़ रुपए की लागत से कलारी कोयलांचल क्षेत्र के पुरानी राय से लेकर जकरापुल चौक तक बनने वाली 2 लेन सड़क का रविवार को रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ और कांके विधानसभा विधायक समरीलाल ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। काफी लंबे अंतराल के बाद अब लोगों को इस जर्जर रास्ते से मुक्ति मिल पाएगी। पिछले 30 वर्षों से राय की जनता इस जर्जर सड़क के कारण काफी परेशान थी। एक समय चहल पहल रहने वाला राय बाजार इस सड़क की दुर्दशा के कारण ही बदहाल हो गया था। सड़क शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर कलारी भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कई भाजपा नेता और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं। वहीं शिलान्यास के बाद सांसद संजय सेठ ने कहा है कि सड़क बनाने में सीसीएल का काफी योगदान रहा है। इसके लिए उन्होंने सीसीएल को बधाई भी दी। 9 करोड़ रुपए की लागत से सीसीएल के सीएसआर फंड से बननी है। हम सबको याद है कि 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण के लिए रांची जिला से 12 लाख रुपए का टेंडर निकला था। हम और माननीय विधायक आए थे। हमने मना किया था कि नहीं, इस सड़क का हम शिलान्यास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सड़क का शिलान्यास करते तो सड़क बमुश्किल 3-4 महीने चलती। और उसी समय हमने वादा किया था कि सड़क का निर्माण ऐसा होगा कि सड़क पे 50 टन, 60 टन, 70 टन की लोड वाली गाड़ियां चलती हैं और ऐसी सड़क बने जो 25 साल में कोई जरूरत नहीं पड़े। और तभी आदरणीय कोयला मंत्री जी से, प्रहलाद जोशी से हम मिले दिल्ली में, उनसे आग्रह किया और विशेष कोयला मंत्री जी को धन्यवाद, सीसीएल परिवार को धन्यवाद, जिनके सीएसआर फंड से यह गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगी। आज से उसका प्रारंभ होगा, शिलान्यास हो गया है। अब रांची की दूरी सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम पूरी कर लेंगे। गुणवत्ता अच्छी हो, इस पे नजर रहेगी। इस सड़क से पूरे खिलाड़ी क्षेत्र के वासियों को एक बहुत मूल्यवान उपहार मिला है। 9 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड कोडरमा डोमचांद स्थित जीएस पब्लिक स्कूल के विद्यालय प्रांगण में रविवार को 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। साथ ही विद्यालय प्रबंधन और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित कर फोटो फ्रेम भेंट स्वरूप दिया गया है। इस मौके पर जूनियर वर्ग नवम के सभी बच्चों के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन शिक्षिका ममता सिन्हा व नेहा पंडित के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बच्चों को शुभकामनाएं व अपने आशीर्वचन से दी। बता दें कि मौके पर उपस्थित विद्यालय के निदेशक नीतीश कुमार ने भी बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आने वाली 10वीं की परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन करने की बात कही और कहा है कि विदाई समारोह का दिन विद्यालय के लिए काफी गौरव एवं भावनात्मक भरा दिन होता है। आज जीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वर्ग 10वीं के सभी बच्चों को विदाई समारोह दिया गया, जिसमें सभी बच्चों को मेमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। सभी बच्चों से मैं यही आशा रखूंगा कि वो आगे जाकर अपने जीवन में कामयाब हो और जो वर्तमान में जो 10वीं के एग्जाम है उसमें वो अच्छे अंक प्राप्त करे और इस स्कूल के साथ अपने अभिभावक तथा पूरे जिले का नाम रोशन करे। बोकारो जिला दुकानदार संघ का बोकारो जिला दुकानदार संघ द्वारा सेक्टर 9 में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के सभी कार्यकारिणी सदस्य व ब्रांच कमेटी के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष हाजी इरशाद अहमद खान ने कहा कि बोकारो जिला दुकानदार संघ का 13वां वार्षिक महासम्मेलन 18 फरवरी को सेक्टर 4 जन्माष्टमी मैदान मजदूर मैदान के सामने मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे शहर के फुटपाथ दुकानदारों में उक्त कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिखा। बोकारो जिला दुकानदार संघ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को पूरे शहर को संदेश देना चाहता हूं कि 18 फरवरी दिन शनिवार सेक्टर 4 मजदूर मैदान के सामने वाली खाली मैदान में जन्माष्टमी मैदान में बोकारो जिला दुकानदार संघ का 13वां वार्षिक महासम्मेलन मनाया जा रहा है। बहुत उत्साहपूर्वक पूरे शहर के फुटपाथ की दुकानें बंद करके लोग अपने स्वेच्छा से उस दिन उपस्थित रहेंगे
हमारे नेशनल हॉकर फेडरेशन के सभी राज्यों के पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं और उस दिन के कार्यक्रम में माननीय सांसद, विधायक और कई राज्यों जिले के लोग हमारे उपस्थित रहेंगे। इस बार विशेष रूप से जिला प्रशासन और बोकारो इस्पात संयंत्र तथा पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है कि आप आवें और हमारी दुख और दर्द और पीड़ा को नजदीक से समझने का काम करें। दरअसल संगठन का वार्षिक महासम्मेलन एक बहाना है। इस मंच से जो है हम अपनी पीड़ा को समाज के हर वर्ग के सामने उजागर करके और मांग करते हैं कि हमें अस्थायीकरण की दिशा में अविलंब बोकारो शेल पहल करे और सभी फुटपाथ दुकानों को एक उचित दर लेकर, एक उचित भाड़ा लेकर, बिजली का भाड़ा लेकर हमें अस्थायी करने का काम करे ताकि हम अपनी डिग्निटी को हैम्प नहीं कर पाए, बढ़िया से अपनी दुकानदारी को हम चला सकें। बोकारो जिला दुकानदार संघ का एक जोधपुर में उड़ान फाउंडेशन व FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप की ओर से ब्लड जीरो कैंपेन के तहत रक्तदान शिविर में 40 यूनिट रक्तदान हुआ है। बता दें कि इस अभियान के तहत थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनाजिया ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित मरीज जिनको 15 दिन के अंतराल में रक्त की आवश्यकता रहती है। वहीं FFOI अध्यक्ष आदर्श शर्मा ने बताया कि जोधपुर में 350 से 400 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, जिसके लिए समय समय पर ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं और अन्य को इसके लिए जागरूक भी किया जाता है। वहीं उड़ान अध्यक्ष वरुण धनाजिया ने इस अवसर पर 28वीं बार रक्तदान किया है। भागलपुर सनौला थाना क्षेत्र के धनोरी नदी में एक मजदूर पर बालू माफिया द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को कई बार फोन किया, लेकिन सनौला थाना की पुलिस ने फोन रिसीव ही नहीं किया। वहीं जनप्रतिनिधियों के फोन करने पर करीब 4 घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस के माने तो घटना स्थल 3 थाना क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पुलिस सीमा विवाद में करीब 4 घंटे तक उलझी रही। वहीं एम्बुलेंस की बजाय काट के सहारे शव को अस्पताल ले जाया गया है। मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस की मिलीभगत से बालू का खनन होता है। मृतक की पत्नी का कहना है कि गांव के एक बालू माफिया ने बालू लोड करने को लेकर फोन किया था और धनोरी नदी के पास बुलाया था, जिसके बाद पहले तो उसकी जमकर पिटाई की गई, उसके बाद ट्रैक्टर चढ़ाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4 दिन पहले बतावती हुआ। आज क्या हुआ था? वह बालू भरने का उठा कर टेलर चढ़ा दिया। कब चढ़ा दिया? 5 बजे भोर में। कौन चढ़ा दिया? रंजीत यादव और सरपंच यादव। कोई विवाद था पहले से उनके बीच? झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर के? वह गाड़ी आई विषय में हमरा कहने भरे। अच्छा, आपको कब मालूम चला? 4 बजे भोर। क्या नाम था इनका? फुलेसर यादव। आपका क्या नाम है? रोहिणी देवी। आप कौन है इनके? पति है। आपका पति है? हाँ। अभी तक पुलिस नहीं आया है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करा है। कोई सुनवाई नहीं। 3 लड़की हमारा जड़े बेटा छोटा है। तीनों लड़कियां 4 दिन पहले बतावती हुआ। आज क्या हुआ था? लक्ष्मी देवी मुंदड़ा पब्लिक स्कूल प्रतापनगर जोधपुर में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष मनोहर लाल पुंगलिया ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें मधुर संगीत और आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। रांची में मांजर के मिशन चौक के पास एक ज्वेलर्स शॉप में दिन दहाड़े चोरों ने हथियार दिखा चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मिशन चौक के पास शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स नामक दुकान में हेलमेट पहने 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर नकदी समेत 65 लाख रुपए के जेवर लूट लिए थे और फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चालू है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।